नताशा। हाँ, वो लोग मेरे आंखें लेके चले गए। उस खून की वजह से मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। मेरी मौत कभी भी हो सकती थी। मुझे अपना खून किसी को भी देना था। अरे सिस्टर, ये सिस्टर कहाँ गायब हो गई? हाँ? ये कहाँ चली गई सिस्टर? सिस्टर, सिस्टर, अरे सिस्टर, ये क्या हुआ? मार दिया। शायद वो औरत ही होगी। शायद वो औरत ही थी। मम्मा, वो औरत कैसे हो सकती है? वो औरत तो मर चुकी है। सिस्टर कोई और होगा। सिस्टर, सिस्टर। डॉक्टर किसी भी तरह रागिनी का खून बदल दो प्लीज। मेरे बेटे के शरीर में एक मुर्दे का खून है डॉक्टर। ये अचानक क्या शुरू हो गया? रागिनी क्या हो गया? हो ना? ये किससे बात कर रही है? अब तुम इस खून से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ी उस दिन से? तुमने मुझे अपना खून भी दे दिया, श्राप दे दिया मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि अपनी शक्ति दी है। कैसी शक्ति? मरे हुए लोगों को देखने की शक्ति। यहाँ आसपास बहुत मरे हुए लोग घूम रहे हैं। अगर तुमने उन्हें खत्म नहीं किया तो ये पूरे संसार में छा जाएंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था 20 दिन पहले तक। 20 दिन पहले तक? हाँ, 20 दिन पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत थी। फिर ऐसा क्या हो गया? बहुत भयानक हुआ। ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था। अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मरकर भी मरा नहीं। मेरे होश उड़ गए। हम इस दुनिया में ही रहेंगे। हमें इस दुनिया में से कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं बहुत डर गई थी। मैं एक ऐसे आदमी को जानती थी जो आत्माओं के बारे में जानता था। तुमने जो कुछ भी देखा वो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में पता नहीं ऐसे और कितने लोग हैं जो मरकर भी यहीं घूम रहे हैं। क्या? और भी बहुत लोग हैं? हाँ, वो सब यही हैं, हमारे आस पास। और वो लोग इतने सारे हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते।
मगर उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजने का या उन्हें खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम अपने शरीर में किसी मरे हुए इंसान का खून ले सकती हो तो। मरे हुए लोगों का खून? इनकी दुनिया में वही इंसान जा सकता है जिसके शरीर में मरे हुए इंसान का खून हो, मगर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं करूं। मैं अपने शरीर में मरे हुए इंसान का खून डालूंगी। मैं लड़ूंगी उनसे। बिना, तू यहीं रुक। मैं किसी लाश में से खून निकालकर अपने खून में डाल लेती हूँ, ठीक है? किसी को अंदर मत आने देना। मगर नताशा, किसी लाश के अंदर खून कहाँ से आएगा नताशा? शायद किसी में हो, ठीक है? नताशा, ये हमने अच्छा नहीं किया। अगर इन मरे हुए लोगों को गुस्सा आ गया तो ये हम दोनों को मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उस मरे हुए आदमी ने मुझे देखा था, उसने कुछ नहीं किया। अगर उस आदमी ने कुछ नहीं किया तो और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं नताशा, तुम इन मरे हुए लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस आदमी के शरीर में मरे हुए लोगों का खून हो, वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। कैसे? कैसे खत्म कर सकता है? ये जल्दी पता चल जाएगा। तू सो जा, मैं जरा बाथरूम में जाती हूँ। बाथरूम में कौन है? कौन हो सकता है? कौन है? नताशा! 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 नताशा, दरवाजा खोलो! मुझे मत मारो! नताशा! नताशा! मुझे मत मारो! मुझे मत मारो! नताशा! कौन हो तुम? नताशा! नताशा! हाँ, वो लोग मेरे आंखें लेके चले गए। उस खून की वजह से मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। मेरी मौत कभी भी हो सकती थी। मुझे अपना खून किसी को भी देना था, तब तुम मुझे मिली। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें खून की जरूरत थी, तो मैंने अपना खून तुम्हें दे दिया। दरवाजा तो खुल नहीं रहा। रागिनी, क्या हो गया? मुझे क्या करना होगा? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, कहीं पे एक टूटी फूटी कब्र है, वहां तक तुम्हें पहुंचना होगा और उस कब्र पर अपने खून की एक बूंद डालनी होगी।
निकालनी होगी। देखो, ये लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं। देखो, तुम्हारे पास खुद की कमी। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? रागिनी बेटा, मत लगाना मुझे। रागिनी, तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे चोट तो नहीं आई है बच्चा? रागिनी, अंदर क्या हो रहा था? किससे बात कर रही थी तुम? रागिनी, क्या हो रहा है इसको? रागिनी कुछ तो बोलो, क्या हो गया? रागिनी, रागिनी क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? मरे हुए लोगों को खत्म करने जा रही हूँ। रागिनी, रागिनी रुको, रागिनी क्या पागलपन है? मरे हुए लोग पहले से मरे हुए होते हैं। नहीं, वो लोग मरे हुए नहीं हैं। रागिनी रुको तुम। कैसी बातें कर रही है? रागिनी, रुक जाओ। नहीं, नहीं मुझे जाना होगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रागिनी, रागिनी। बीना, बीना, बीना। कौन है? कौन आया है कमरे में? क्या काम है? मुझे बीना से मिलना है। वो है यहाँ पे? मैं ही बिना हूँ। क्या काम है? कौन हो तुम? मैं रागिनी हूँ। मुझे आपसे नताशा के बारे में बात करनी है। नताशा! नहीं, उसका नाम भी मत लो। मुझे नताशा ने तुम्हारा नाम बताया था। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ। देखिए प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। नताशा के पास जाओ। नताशा मर चुकी है। उसने मुझे अपना खून दे दिया और वो मर गई। अब मरे हुए लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। तुम भागो यहाँ से, भागो। नहीं, तुम मुझे बताओ उन्हें खत्म कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी तो वो लोग मुझे मार देंगे। मेरी आंखें भी उन्होंने निकाली है। तुम्हें मुझे बताना ही होगा। वो लोग मेरी आंखें भी निकालने वाले हैं। अगर मैंने उन्हें खत्म कर दिया तो हो सकता है हम सब बच जाए। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकते। प्लीज मीना मुझे बताओ प्लीज। वापस वही शॉपिंग मॉल में जाओ। वहाँ आगे जाके लेफ्ट में फूलों की दुकान है। उसके सामने सीधा चली जाओ। आगे जमीन में एक सर्कल बनाया है, गोल चक्कर। वहाँ बीच में जाके खड़ी रहो। बस। अगर तुम्हें किसी मरे हुए आदमी ने नहीं देखा तो जमीन के नीचे अचानक एक लाइट आ जाएगी। तुम उसके साथ साथ चली जाना।
कॉरिडोर आएगा, उसके आखिर में एक लिफ्ट है। वो लिफ्ट तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां पे एक कब्र बनी हुई है, मगर जैसे ही तुम उस लिफ्ट के पास पहुंचोगी, अचानक मरे हुए लोग आ जाएंगे। किसी भी हालत में उस जगह पे नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आ जाए, मुझे उस कब्र को ढूंढना होगा। हे भगवान, ये न जाने इसके अंदर क्या होगा। तुम्हें हमारे जैसा ही बनना होगा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी हमारे जैसा बनना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनूंगी और तुम लोगों भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम्हें मरना होगा। नताशा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया।